अगर आप देसी घी बनाने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं या फिर घी बनाने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ती है, तो आज के बाद आपको इस तरह से घंटों मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह से घर पर ही होममेड देसी घी बनाकर मिनटों में तैयार कर सकेंगे। सिर्फ 2 मिनट में ही मलाई से इस तरह से मक्खन अलग हो जाता है और हमारा देसी घी बनकर तैयार हो जाता है। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे मलाई से 2 मिनट में ही मक्खन अलग हो जाएगा और आप इसे गर्म करके एकदम शुद्ध देसी घी घर पर ही बना सकेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एकदम शुद्ध देसी घी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दूध को अच्छे से बॉईल करके उसे ठंडा कर लेना है और फिर फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। फिर उसमें जो मलाई पड़ेगी, काफ़ी मोटी मलाई पड़ जाती है दूध के ऊपर गर्म करने के बाद, तो उस मलाई को मैंने यहाँ पर 5-6 दिन की मलाई को इकट्ठा करके एक बर्तन में स्टोर किया था और फिर इस मलाई को हल्का सा गुनगुना कर लिया था। इतना गुनगुना करना है जितना कि आपकी उंगली इसकी गर्माहट सहन कर सके। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच दही मिलाकर अच्छे से इसे मिक्स करके किचन में रखकर कवर करके छोड़ दिया था रात भर के लिए। और फिर नेक्स्ट डे मैंने जमी हुई मलाई को फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। फिर ये एकदम चिल्ड हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने इसे निकालकर इस तरह से इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर लिया है। 2 से 2.5 ग्लास के करीब मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। अब इस तरह से एक मथानी की हेल्प से इस तरह से मलाई को एकदम छोटा छोटा तोड़ लेंगे। पानी में इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से आप जब 2 मिनट इस मलाई को चलाएंगे ना, तो इसमें से मक्खन अपने आप ही अलग होने लगेगा। मलाई में दही मिलाकर रात भर के लिए किचन में छोड़ दिया था और फिर इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, इसलिए ये चिल्ड है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी ऐड किया है इसे बैलेंस करने के लिए। आपने अगर इसे जमाने के बाद फ्रिज में नहीं रखा है तो आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े डालकर इसका टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हैं और फिर इस तरह से लगातार चलाते हुए इसमें से मक्खन निकाल लें। इस तरह से मैं यहाँ पर दोनों हाथों को ऐसे मथानी को इस तरीके से चला रही हूँ और मैंने इसे सिर्फ 2 मिनट तक ही इस तरह से चलाया था और मक्खन अपने आप ही इसमें से अलग होने लगा था। अगर आपने जमी हुई मलाई को फ्रिज में नहीं रखा है और ये एकदम चिल्ड नहीं है, तो आप इसमें ठंडा पानी ऐड करके इसे ठंडा कर लें और फिर इसे लगातार इस तरह से चलाते रहें 2 मिनट तक। अगर आप देसी घी बनाने के लिए ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आसानी से आप कम टाइम में और मिनटों में इस तरह से मलाई से मक्खन निकाल लेंगे और फिर इसे गर्म करके आप आसानी से घी बना सकते हैं। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल पानी ऐड किया था और लगातार चलाया है 2 मिनट तक और आप देख सकते हैं कि मक्खन एकदम अलग हो गया है। इसी तरह से अगर आप भी घी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक बार घी ज़रूर बनाएं। ये ट्रिक बहुत ही आसान है और ये घी बनाने का सबसे आसान और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला तरीका है। तो यहाँ पर मक्खन को हम छाछ से अलग कर लेंगे। इस तरह से हाथ में अच्छे से एक साथ पहले मक्खन को इकट्ठा कर लेंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा छाछ को अलग कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से काफ़ी सारा मक्खन एक साथ ही बहुत ही कम टाइम में निकल आता है। अब मैं इसे गर्म करूँगी तो मैंने यहाँ पर मक्खन को निकाल कर कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। इस तरह से एक साथ भी पूरे मक्खन को ऐसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसे गर्म करेंगे। इस तरह से मक्खन के साथ थोड़ा छाछ भी आ जाता है, तो आप इसे इस तरह से मक्खन को प्रेस करके एक्स्ट्रा छाछ को निकाल कर उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। और यहाँ पर ये मक्खन जो हमने निकाला है इसे चलते हैं गरम करने के प्रोसेस में। यहाँ पर जो बची हुई छाछ है, अगर आपने मलाई 5-6 दिन की ली है तो आप इस छाछ का इस्तेमाल कढ़ी बनाने के लिए कर सकते हैं। छाछ को खट्टा करने के लिए आप इसे पूरे 1 दिन के लिए किचन में ही रखकर छोड़ दें, फिर ये अच्छे से खट्टी हो जाएगी और फिर इससे आप बहुत ही टेस्टी कढ़ी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मक्खन को गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखकर इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा फिर इसे ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। मेल्ट होने के बाद इसमें इस तरह से काफ़ी वाइट झाग बनने लगेंगे और लगातार हमें इस तरह से चलाते हुए इसे इसी तरह से खुला पकाना है। घी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है घी बनाने का सबसे आसान और कम टाइम में घी बनने वाला तरीका है। अगर आपने इस तरीके से अभी तक घी नहीं बनाया है तो इस तरह से एक बार घी ज़रूर बनाकर देखें, आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने लगातार घी को चलाते हुए इस तरह से
झाग खत्म होने तक इसे पका लिया है। लेकिन अभी आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो वाइट वाइट सा आपको ये दिख रहा है ना घी का पार्ट, इसे भी हमें ख़त्म होने तक अच्छे से लगातार चलाते हुए पकाना है। और यहाँ पर मैंने इसे लगातार चलाते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक और अलग तरह के झाग बनने लगे हैं। बस इसी स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। घी जो है अच्छे से पक गया है और आप देख सकते हैं कि जो हमें वाइट वाइट पार्ट दिख रहा था वो यहाँ पर ब्राउन हो गया है। मतलब कि अच्छे से यहाँ पर घी को हमने पका लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और घी को हल्का सा ठंडा होने पर इस तरह से छन्नी से छान लेंगे, या फिर आप इसे किसी कपड़े की मदद से भी छान सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ करके मैंने घी को थोड़ा ठंडा कर लिया है। छन्नी से मैंने यहाँ पर घी को इस तरह से छान लिया है और इस तरह से हमारा शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हो गया है। ये होममेड देसी घी है, तो आप भी इस तरीके को फॉलो करें और इसी तरह से होममेड शुद्ध देसी घी बनाकर खाएं। मलाई में सिर्फ 1 चम्मच दही मिलाकर इस तरह से आप शुद्ध देसी घी बनाकर रेडी कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।